कि त्राटक को उसी दिशा में ले जाया जा सके जिसकी हमें जरूरत है। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। तनातक जब से स्टार्ट किया उसके बाद से हमें डिफरेंस बताना है। हाँ, कोई भी जो आज का डिफरेंस, आज कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपको थोड़ा सा होश में लाए हो, या जिसने आपको ये रियलाइज कराया हो कि कीप इट अप। सर एक ही डिफरेंस था, जो ऐसी सिचुएशन होती थी जिसमें ऐसे डरते थे या एनजाइटी होती थी, आज वहां पे याद था कि स्माइल ही करना है। तो बहुत ऐसे लोग ठीक थे है। जिनको बहुत इश्यूज हो रहे थे वहां पे कि हम्म। ये कैसे कि हम्म। हंस क्यों रही है, तो वो कुछ ना कुछ हरकतें करी जा रहे थे डराने के लिए उनकी ये एंशियस हो गई या कुछ नहीं बोलेगी। बट याद था कि हम्म। नहीं, हंस तो रहना ही है। जिसने जो हम्म। बोलना है बोले, जिसने जो करना है करे। हमने हंस हम्म। ली है। मुझे वो करना है जो मुझे दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है ना। यस। और सर नाटक से जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था 3 डेज तो लिटरली बहुत ज्यादा शांत हो गई हम्म। थी मैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नाटक में एकदम ब्लैंक और शांत होते हैं, वैसी हो गई थी मैं। बट फोर्थ डे पे थोड़ा सा जैसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो 1 मिनट का था, आता था और एकदम खत्म, और भूल भी जाती थी मैं कि मुझे गुस्सा आया या किसी चीज पे या कुछ भी डर भी लगा है। बट विद इन हम्म। मिनट और सो खत्म। और कुछ उसमें मैंने सोचा नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं। ये थोड़ा सा हाँ, डिफरेंस है। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे जो पहले प्लॉट था, उस पर जो मकान था वो थोड़ा सा मनपसंद नहीं बना था, फिर हमने त्राटक किया तो पहले 3 दिन हम बिल्कुल रिलैक्स हुए, उसको साफ ही कर दिया। एक तो होता है रिनोवेशन, और एक रिकंस्ट्रक्ट कर दिया उसे। ये तो रिकंस्ट्रक्ट। बहुत बढ़िया। यही सारी चीजें हमें ना याद रखनी है। कुछ स्पेशल नहीं होगा बाहर, बाहर सच में कुछ स्पेशल नहीं होगा, पर अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो स्पेशल नहीं हो। बस यही अध्यात्म है। कभी कुछ पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आने लगेगा कि आप चाहोगे कि शेयर करें। कभी आपके थॉट्स आपको सरप्राइज करेंगे कि आप ये भी सोच सकते हो। सभी के लिए बोल रहा हूं मैं ये। कभी ऐसा होगा कि सिचुएशन आपकी बहुत टफ होगी और आप मान के चलो कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर गुस्सा कर रहा है ना। हम देखो यहाँ अपनी सराउंडिंग में से ही अपने अध्यात्म को पैदा करेंगे। मान लो कोई किसी पर गुस्सा कर रहा है, कोई बात बुरी लगी, परंतु मन तो कहना चाह रहा है कि जवाब दो, पर दिमाग ने उसने जो हमारी समझ है उसने कहा कि क्या है दिमाग को जवाब देना, है ना। ये पहले मैं बोलता था कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, मतलब इन द सेंस कि एक व्यंग्य होता था, पर अभी भी सेंटेंस ही रहेगा, इसका तो नेचर ही ऐसा है। पर पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स को फोकस करता था, अब मैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसका तो नेचर ही ऐसा है, लड़ लेती है या लड़ लेता है XYZ, और फिर उसके बाद सब ठीक है। फैमिली में है तो बच्चे के लिए भी कह सकते हैं नहीं, इसका तो नेचर ही ऐसा है, जिद तो करती है पर थोड़ी देर में सब बेहतर हो जाता है। बस सिंपल। पहले हमारा जो फोकस होता था ना, वो नेगेटिव चीजों पर होता था और हमें पता भी नहीं होता था। हम प्राउड फील करते थे कि हाँ, हम ये चीजों को पकड़ पा रहे हैं, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना तेज हूँ, मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं है। अब समझिएगा, अभी भी यही चीजें हैं, सेम तीनों ही सेंटेंसेस हैं, पर वो अपने अंदर की ओर है। पहले मैं स्मार्ट बन के दिखाना चाहता था, सोसाइटी में एक इंप्रेशन जमाना चाहता था। आज सोसाइटी में चुप रह के स्मार्ट बनने की कोशिश है। पहले जीतना चाहता था, ये न कि न प्रकार न किसी तरह से जीतना था। आज जीतना नहीं है, अपने लिए शांत रहना है, दुनिया के आगे हारना है। भाई तुम जो मानते हो मुझे मान लो, पर मेरी शांति भंग मत करो, है ना। किसी भी कीमत पे, चाहे पैसे खो जाए, चाहे टाइम चला गया, कोई बात नहीं, 2 4 5 पिछले साल बेकार गए तो जाने दो, है ना। तो सेम यहीं से हम सबकी दुनिया की शुरुआत होती है। और त्राटक का काम है, अब हम एक और नया आंसर निकाल सकते हैं। त्राटक का काम है हमें रिबिल्ड करना।
अभी तक जैसे तैसे बन गए थे, खड़े हो गए थे, पर त्राटक शुरू किया है तो रीबिल्ड होने लगे हैं। कई बार हमारा गुस्सा भी सामने आएगा, तो डरना नहीं प्लीज। आपका गुस्सा अगर निकले ना, या उदासी निकले, या सैडनेस निकले, तो डरना नहीं है। ये मत सोचने लगना मेरे पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, मैं इतना पढ़ती हूँ, इतना त्राटक करती हूँ, इतना मेडिटेशन करती हूँ, है ना। तो उदास नहीं होना है सभी को, बस ये सोचना है कि चलो मुझे पता तो चला कि मैं उदास हूं, मुझे उदास नहीं होना है। मैं उदास हो गई हूं, इसमें है कि मैं बेहोश, पर मैं उदास हूं ये मुझे पता चल रहा है, इससे बड़ा होश क्या होगा। आप समझिए ना कि आप अपनी उदासी को देख पा रहे हो दूर खड़े होकर, तभी तो आपको पता चल रहा है कि मेरा मन उदास है, आज ना मूड ऑफ है थोड़ा सा। तो बस ये है। पर आध्यात्म क्या करेगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, जैसे ही आपकी आत्मा आपकी प्रॉब्लम को समझेगी, इतना शानदार आपके मस्तिष्क में से वो मेमोरी निकाल के लाएगी। ये ले, ये तेरी गोली है। जैसे डॉक्टर देखता है ना एज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई पिछली दवाई तो पूरा आपका केस स्टडी करके तुरंत वो दवाई देता है, ताकि आपको 2 या 3 खुराक में बिल्कुल ठीक हो जाओ। अध्यात्म भी यही करता है। सिर्फ बाहर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अंदर हम ही बीमार हैं और हम ही डॉक्टर हैं। तो हम कभी अपने आप को चीट करेंगे, लोकल दवाइयां देंगे अपने आप को ना। तो बस ये ऐसी दवाई, ऐसी कृपा चल रही है परमपिता परमात्मा की, कि बस है, उसका बखान नहीं किया जा सकता, है ना? चलो आओ थोड़ा सा, और कुछ कहना चाहें उषा जी, कोई घटना घटी हो। और ऐसे ही हरनी जी, ऐसे ही अपने आप को रिलैक्स रखना है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं जैसी हूँ वो मैं हूँ, है ना। जी। जी संतोष जी। हाँ जी। सर अभी ज्वालाडी मार्केट ही गए थे, तो तो जैसे जेंट्स की थोड़ी सी वो होती है, तो एकदम लगा तू शांत रह बस, कुछ नहीं। ये भी परिस्थिति आई है, ये भी सिर्फ मेरी चेकिंग के लिए आई है। हाँ 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 हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। मैं सबको बहुत अच्छा लगता हूँ, पर जो मुझे जानते हैं ना, उनसे पूछ लिया तो आप कहोगे ना, तू झूठा है। और हाँ, बोलते वो ये कुछ ये भी भगवान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मेरी उन- चेकिंग करनी है उस कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही। बिल्कुल, जीवन की कोई भी घटना है ना, नहीं तो हम इस चक्कर में फंस जाएंगे। संतोष जी और जिन सबसे ही कहना चाहूंगा मैं, नहीं तो हम इन चक्कर में फंस जाएंगे जो सुना है ना, कर्म बंधन। अगर हम साथ के साथ डुबकी लगाते रहे ना, तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि एक पहिया इनफाइनाइट टाइम के लिए घूमने के शुरू हो गया। ऐसे तो हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे, और उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लूंगा तो फिर दोबारा कर्म करूंगा, फिर फंस गया मैं तो। परंतु जब हम होश में आ जाते हैं, उसी दिन से हमारे नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। अब आप जब आपके रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके कोई भी कर्म नहीं बनता। जब तक हम रिएक्ट करेंगे, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, जीवन में कोई नेगेटिव परिस्थिति आई और मैं उदास हो गई, हो गया, मैंने ही XYZ किसी को कुछ कह दिया, और या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, और मैं उदास हो गया, मेरा कर्म बन गया। अब इसका तो हिसाब करना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि जब हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तभी से कर्म बंद। अब बाकी का जीवन हिसाब पूरा करने में जाता है, नया कुछ इकट्ठा नहीं होता। और एक समय आता है कि चाहे शरीर मुक्त हो ना हो, हम मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल भूल जाओ कि शरीर को जन्म नहीं मिलेगा, शरीर को जन्म मिलेगा। शरीर को जन्म मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है। मैं तो मुक्त हो गई ना, मैं तो मुक्त हो गया इस रिएक्शन से। अब किसी ने कुछ भी कहा, कल को आप कोई नया आइटम खरीद के लाते हो और वो बेकार निकल जाता है, खराब हो जाता है, XYZ कुछ भी हो जाता है, अब क्या कर सकते हो।
भाई आप आपके अंदर तो, हमारे अंदर तो कोई चूज करने की ताकत है ही नहीं। वो आइटम भी हमारे सामने आया था, 10 खरबूजे रखे रहते हैं, आपको क्या पता, बस वो नेचर है, 3 4 तो पलटने हैं। सच्चाई है। तो अब यहाँ रिएक्शंस रोकने हैं ना। मैं अक्सर उससे कह देता हूँ, भाई तेरी मर्जी है, मैं कितना ही चतुर बन जाऊंगा, खरबूजे तो तुझे ही बेचने हैं। और दे भी देते हैं, वो अच्छे भी दे देते हैं, और वो कई बार पूरी तरह से पागल भी बना देते हैं। फिर माँ से डांट मिलती है। मैं कहा चलो आज इस डांट के लिए होगा शायद हिसाब। पर अपनी तरफ से रिएक्ट करने से बचना है ना। चाहे हम लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, पर लास्ट में कैसा निकलता है, क्या निकलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर सब तरह के हैं, है ना। नारियल है, अब जिसे तोड़ोगे खाओगे तभी पता लगेगा। पहले तो कोई किसी में नहीं है। तो इससे जीवन की एक एक फलसफा है कि आपको बस आज में जीना है। एक बच्चे ने हमारे परिवार में जन्म लिया, उस बच्चे ने हमें माता पिता बोला। कोई अनजान शख्स विदेश में हमारा दोस्त बना, उसने हमें ऐसा फील कराया जैसे हम इंडिया में हैं। कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई जिससे लगा बिल्कुल अनजान व्यक्ति अपने जैसा हो गया। अब हम 4 घंटे बैठे, या उस बच्चे ने जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक माँ 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 बोला, हमने आनंद लिया ना हर पल का। और आज अगर वो इस पिंजरे से उड़ जाता है, उड़ जाता है इन द सेंस विदेश में शिफ्ट हो गया, उसने हमें अपनाने से मना कर दिया, उसने बोल ही दिया कि तू कौन, तो किस बात का। तो तुरंत हमारे अंदर बोध होना चाहिए, बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन, ठीक है तुझे जाना है जा। हम जब उलझ जाते हैं, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई भी XYZ रिश्ता हो, पार्टनर का, बेटे का, माँ का, किसी का भी हो, पति पत्नी का, है ना, भाई बहन का, माता पिता का, किसी का भी हो। मैं अपनी माता के साथ चर्चा कर रहा हूँ, मैं और माँ एक हो जाते हैं, हमारा फोन कट गया, हम दूसरी जगह एंगेज। अब उलझे रहना ही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। अगर मेरी माता जी ने कुछ कह भी दिया जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है, सुनता है, तो बस वही है। तो संतोष जी, सच में थैंक यू कि आपने अपने आप को चेक किया, है ना। दैट्स गुड। क्योंकि हम चीजों को बदलने के लिए नहीं है, हम प्रकृति के एक वो कण है, जहां प्रकृति फूंक मारेगी तो उड़ा के किसी के चश्मे पे, किसी के नाक पे, किसी के सर पे, किसी की जूते में पहुंचा ही देगी, है ना। हम वो कण हैं जिनकी अपनी 1% औकात नहीं है। आंधी के साथ मिलके अच्छे अच्छे पहाड़ों को पार कर जाएंगे, और नहीं मिले तो सदियों तक रेगिस्तान में पड़े रहेंगे। तो हम अपने आप को बिल्कुल जीरो जिस समय मान लेंगे, उस दिन जीने का मजा आ जाएगा। और जिस दिन मान लिया मैं प्रदीप हूँ, मैं योगा सेंटर चलाता हूँ, उस दिन गया काम से। उसी दिन इतने सारे झंझट लग जाएंगे कि क्लास हुई कि नहीं हुई, किसको लेनी है, कौन आया कौन नहीं आया, ये वो 10। जैसे ही मैं प्रदीप बनता हूँ, और जैसे ही मैं प्रकृति बनता हूँ, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। त्राटक करेंगे, आनंद लेंगे, सोएंगे, आनंद से सोएंगे। सब कुछ आनंदमय हो जाता है अगर आप वर्तमान में आ जाते हो और रिएक्ट करना बंद कर देते हो। तो इन 3 चीजों को आज बांध लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान, दूसरा रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स देना है, दूसरा तीसरा और आया था, एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी। कुछ भी पहले से ही मानो ही मत, तो जो आएगा बेस्ट आएगा। ठीक है। एक बार दोबारा से, वर्तमान में रहना है, जहां है जैसे हैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहना है। दूसरा आ जाता है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर हमारे अंदर तूफान मच भी रहा है तो उसे देखो, क्यों मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्या ये चिड़चिड़ाहट का कारण मैं हूं, और क्यों होनी चाहिए मुझे चिड़चिड़ाहट। तो रिएक्ट नहीं करना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मुस्कुरा के उसे देखते रहो। और तीसरी परिस्थिति है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी, किसी से भी।
न हमें किसी की जरूरत रहेगी। हाँ, प्रकृति शरीर की जरूरत के लिए पिता पुत्र माता बहन वगैरह बना रही है, वो अलग चीजें हैं, पर उसमें भी बस उतना ही कि जितनी आपकी जरूरत है, जरूरत दी और निकल लिए, बस। तो आइए त्राटक की ओर चलते हैं और इन्हीं भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नमिता जी और गुरजीत जी, कोई भी? अगर आप अपना एक भी पॉइंट बोलेंगे तो मैं उसे त्राटक में ऐड कर पाऊंगा और हम उसे और बेहतर बना पाएंगे। नो कमेंट सर। ओके, इट्स गुड। एक्चुअली कमेंट मैंने लेके त्राटक अटेंड नहीं किया। जी, आओ शुरू करते हैं। व्यवस्थाएं सेट कर लीजिए फटाफट से। तो कल आप जैसे बोल रहे थे मल्टीटास्किंग है कोई, और एक कोई हम्म, है जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या पर्टिकुलर काम में ही ध्यान रख पाता है, हम्म, तो इसमें से बेटर क्या है या कुछ बेटर नहीं है, जो है जैसा वो वैसा ठीक है? क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं अगर एक हम्म, टाइम पे एट अ टाइम एक काम कर रही हूँ हम्म। तो मैं वो ही करूंगी, उसी में ही ध्यान जाएगा। तो कई बार मैंने ये भी सुना है कि ये तो स्लो है इसमें, कि भाई सारी चीजें एक साथ तो नहीं कर आप देखो पाती। ना, आपने अपने आप से क्या एक्सपेक्ट किया है, वो बट आपसे मुझे ऐसा एक्सपेक्ट लगता है कर कि रहे हैं। एक एक एक्टिविटी जो भी मैं करती हूँ वो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ मैं। चाहे मैं पढ़ाई में भी अगर सिलेबस भी कंप्लीट करती थी, चाहे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे, तो वो अच्छे से बेस्ट होते थे वो, एज कम्पेयर टू ऑल द टचिंग ऑल द चैप्टर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो इसको इस तरह से समझते हैं कि हरनी जी, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछो कि क्या हम मल्टीटास्किंग न होने को आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सवाल पूछ रहे हो, कि जैसे मैंने कल बोला कि मल्टीटास्किंग टास्किंग होना कोई विशेषता नहीं है, जस्ट एक ट्रेनिंग है। जो भी अपने आप को ट्रेन करेगा वो उसमें ट्रेंड हो जाएगा, पर वो आध्यात्मिकता के तरीके से बिल्कुल डाउन चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक समय में एक काम कर रहे हो तो ये विशेषता बन जाएगी। ठीक है। दोनों ही चीजें अलग अलग धरातल पर उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कमजोर है। अब आते हैं यस या नो पर। तो हाँ, मल्टीटास्किंग होना अपने आप में, अगर मैं साइकोलॉजी के लहजे में बोलूं, तो ये एक प्रकार से एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है, बस उसने चार काम हाथ में ले रखे हैं, है ना। अगर मैं एक उंगली से एक उंगली को ही टच करूं और मेरी चार उंगली खड़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने चारों को टच कर दिया। मैं अब इतनी स्पीड में कर रहा हूं कि लगेगा कि मैं चारों टच कर रहा हूं, पर उनमें फिर भी एक गैप होता है। तो व्यक्ति भले ही चार काम करता हुआ दिखाई दे, परंतु वो असल में एक काम ही कर रहा होता है। वो अलग बात है कि हर सेकंड चार काम छेड़ ले रहा है वो, पर सेकंड के भी 100 हिस्से होते हैं। उसमें से 25वां हिस्सा सेकंड का ये, 25वां ये, 25वां ये और ये। तो मल्टीटास्किंग लोग भी एक टाइम में एक ही काम कर रहे हैं, बस वो इतनी स्पीड से कर रहे हैं कि हमें मल्टीटास्किंग लग रहे हैं। आप सोच के देखो कि एक हमिंग बर्ड होती है, वो 1 मिनट में पता नहीं कितने हजार बार, 1 सेकंड में 1000 बार पंखे फड़फड़ा देती है, हमिंग बर्ड। आप सोचो कि वो कितनी स्पीड से फड़फड़ा रही है। पर 1 सेकंड में अगर 1000 बार भी, चलो 100 बार भी उसने किया, तो सेकंड के पर हिस्से के साथ उसने पंखे फड़फड़ाई ना, पर उसमें भी एक गैप होता है, तभी तो उसे 100 बार काउंट किया गया। ऐसे ही मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता है, और संसार के लेवल पर मल्टीटास्किंग गुड माना जा सकता है। पर आध्यात्म में क्या है, बस वो एक स्पीड और कम स्पीड की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने एक टाइम में एक काम चूज किया, आप उसमें खुश हैं, और इसलिए आप एक काम कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे दो काम करने हैं, उस दिन आप दो काम भी कर लेते होंगे और कभी किए होंगे कई बार। ठीक है ना। तो ये सबका अपना नेचर होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं मानसिक लेवल पर। इसमें बुद्धि के प्रकार होते हैं, है ना। यांत्रिक बुद्धि, कैसे कहूं मैं, बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। त्राटक की सबसे पहली इसमें स्टेज कवर होगी। सबसे पहली बुद्धि होती है यांत्रिक को भी निकाल दें, तेल बुद्धि। दूसरी
रबड़ बुद्धि, और तीसरी काष्ठ बुद्धि, लकड़ी वाली। अब लकड़ी वाली बुद्धि को सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एक लकड़ी के फट्टे में छेद किया और उस कील को वापस निकाल लिया। अब वो क्या छेद भर जाएगा? नहीं भरेगा। और क्या वो बड़ा हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा। समय की धूल के साथ वो बंद हो सकता है, पर उससे बड़ा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि उनको बढ़िया तरीके से एक बात समझा दो तो उतना ही समझेंगे जितना उनको समझाया गया है। धीरे धीरे वो उस चीज को भी भूल जाएंगे जो उनकी समझाई है, और वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। चलो, दूसरी होती है रबड़ बुद्धि। अब रबड़ में सब ने किया होगा ये, तो रबड़ में पेंसिल किस किस ने बिठाई है ना? और फिर निकालते ही रबड़ कैसी हो जाती है? वैसी की वैसी। यही होता है ना, रेजर कहते हैं जिसे हम। या इलास्टिक को खींचो, खिंच जाती है, और जैसी छोड़ोगे वहीं की वहीं। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अभी समझाओ तुरंत समझ में आ जाता है, और पूछो हाँ क्या समझाया, तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पूछ रह गए। उषा जी को ज्यादा पता होगा एज ए टीचर, आपको भी करने जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तुरंत समझ में आता है और तुरंत भूल भी जाते हैं, है ना? तब हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। अब आती है तीसरी बुद्धि। एक तालाब है बहुत बड़ा, उसमें पानी भरा हुआ है, और आपने जस्ट एक ढक्कन तेल डाला उस पर, वो पूरे तालाब पर फैल जाएगा। आपने एक जगह डाला था, आपने एक टेक्निक सिखाई, अब वो उस टेक्निक को दुनिया के सभी चीजों पर लागू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड कह दिया जाता है, परंतु वहां उनकी क्षमता ही है, किसी में थोड़ी कम है, किसी में थोड़ी ज्यादा। और ये प्रैक्टिस के साथ साधी जा सकती है, इसमें अध्यात्म का कोई योगदान नहीं है। अध्यात्म तो मल्टीटास्किंग को बोलेगा कि भाई थोड़ा आराम से चल। जो एक टास्क वाला है उसे कहेगा तू भी और आराम से हो जा, उससे उसका एक टास्क भी छीन लेगा। हम टास्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ नहीं है, हम यहाँ बस होने के लिए हैं। टास्क अपने आप कंप्लीट हो रहे हैं, अपने आप कोई कर नहीं रहा है। जैसे आज जो भी 27वां 28वां दिन है, मैंने तो गिनने छोड़ दिए हैं, पर कल गिनूंगा, ठीक है ना? तो हो रहे हैं ना, ये क्लास हो रही है, यहाँ कोई कर रहा है क्या? आप मुझे मल्टीटास्किंग कहो तो ये तो बेवकूफी होगी, अपने आप को कहो ये और ज्यादा बेवकूफी होगी। यहाँ बस चीजें घट रही हैं, कौन से शब्द के पीछे निकलेगा हमें ये भी नहीं मालूम है, सच में कुछ नहीं मालूम है। अभी एक परिवार से चर्चा हो रही थी, वो अपने परिवार के बच्चों, सभी सभी माँ को, सभी माओं को, या सभी जो अपने आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें एक दूसरे की फिक्र होती है ना? तो ये फिक्र कहाँ से आती है? क्या हम जिनके बच्चे हैं उनके अंदर जो फिक्र है वो हमारे लिए है? उनको तो पता भी नहीं है कि मेरी माँ को मैं मिलने वाला हूँ, है ना? पर मिला उनको मैं। उनको तो, हमें आपस में नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, उषा जी है ना, किन के माध्यम से जुड़े थे हम? किरण जी के माध्यम से शायद। हाँ जी, है ना? बस जुड़े, हम अपनी यात्रा पर निकल गए, वो अपनी यात्रा पर है। तो यहाँ कुछ भी नहीं मालूम है कि हम आज से 2 साल पहले क्यों मिले थे, नहीं मालूम। पर अभी पता चल रहा है ना, इसलिए मिले थे। बहुत सारी जर्नी है, संतोष जी भी शुरू से आध्यात्मिक रही हैं, बस एक दिन ऐसे मेडिटेशन में आ गई, अब पता चल गया हमें एक दूसरे का। तो बस ऐसे ही घटना घट रही है, अभी घट रही है ना, ये भी घटने के लिए ही है। तो अब आप बताओ कि अगर इस समय कोई मेरे कान के नीचे लगा जाए तो मुझे शिकायत करनी चाहिए? तो अगर महात्मा गांधी जी ने ये बात ये सोच के बोली होगी जो अभी मैं सोच के बोल रहा हूँ, तो पूर्ण आध्यात्मिक थे कि कोई एक मारे दूसरा कर दो, बोले तू अपना हिसाब लेके निकल। क्योंकि आध्यात्म के हिसाब से वो जस्ट घटना घटने के लिए है, तो वो थप्पड़ लग के रहेगा। अगर वो घटना नहीं लिखी है तो घटना नहीं घटेगी।
पर ये बहुत गहरे से समझ में आएगी। हम जिस भी चक्र से, दुष्चक्र से आज गुजर रहे हैं ना, वहां से गुजरना ही है। उसको तभी छोड़ा जा सकता है जब उससे पूरे गुजर जाओगे। न आप उससे बच सकते हो, न आप उसे इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर के भी उसे और स्ट्रेसफुल कर सकते हो। इसलिए शानदार तरीके से गुजर जाओ। ये जस्ट ऐसे है जैसे आपको किसी से बहुत जरूरी काम है और आप उससे डॉक्यूमेंट लेने के लिए बस स्टॉप पर मिलने गए, बस लेट हो रही है। ना उसकी कोई गलती है, ना आपकी कोई गलती है, ना आप उससे कह सकते हो तू लेट क्यों आया। बस जाम है तो है। अब बताओ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। बस तो ऐसे ही, बस मस्त तरीके से खुल के इंतजार करो। जाम अपने आप हटेगा। एक समय के बाद हमारे मस्तिष्क के सारे जाले हट जाएंगे। आपका अपने आप से अपने आप मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए त्राटक की ओर चलते हैं। इसे सर दोनों आंखों से करते हैं, एक आंख सिंगल से? सिंगल सिंगल, तीन तीन 3 मिनट के रखेंगे। 3 मिनट का राइट, 3 मिनट का लेफ्ट, जो भी आप चूज करो, एक आंख। और 4 मिनट की दोनों आंखों से, ठीक है। आपने सभी ने अपनी अपनी मोमबत्ती जला ली होगी। बेहतर है, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये थोड़ी सी ऑन कर दो। ये ऑन करना, इसके प्रकाश से थोड़ा काम चल जाएगा। लाइट ऑफ। बैठो। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले तो अपने शब्दों में थैंक यू करो प्रकृति का। कितने आनंदमय ये पल हैं कि हम चिंतन कर पा रहे हैं। जिस समय समय, क्योंकि रात और दिन कुछ नहीं होता समय के लिए, समय नित्य है और एक है। तो इस समय में कितने लोग चिंता कर रहे होंगे, उस समय में हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि जो चीज हम निर्धारित कर पा रहे हैं, प्रकृति उसमें हमारा सहयोग कर रही है। जैसे हमने 121 दिन डिसाइड किए, जैसे हमने त्राटक का समय निश्चित किया, हम उस समय पर अगर त्राटक कर पा रहे हैं, तो ये सच में हमारा सौभाग्य है। तो मुस्कुराइए कि प्रकृति हमारे साथ में है। अब हम जो भी अपने जीवन से चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमें मिलेगा। पर धीरे धीरे ये चाहना ही समाप्त हो जाएगी। तो अभी जब तक चाहना है तब तक चाहिए, खुलकर चाहिए। धीरे धीरे एक आंख को बंद कर लेंगे और अपने आप को रोशनी पर केंद्रित कर देंगे।
हम धीमे से आंख को बंद कर लेंगे। आंख खोलनी नहीं है। हम जो आंख पहले खुली हुई थी उसके विपरीत दिशा में आंख बदलेंगे। धीमे से पुनः आंख बंद कर लेंगे। अब धीमे से दोनों आंखों को खोलकर अगले 4 मिनट की हमारी यात्रा रहेगी।
धीमे से दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। आज बिना आंखों को रगड़े, बिना उनको मसले, बिना उनको धीमे से आंखें खोलनी है। चेहरे पर मुस्कुराहट, एक गंभीरता, आंखों में जल को, उसी जल को सूखने दो वापस। और धीरे धीरे लाइट्स जला लेंगे। अपने आप को बस खोजना है। ना अब हमें कहानियों की जरूरत है, ना किसी मोटिवेशन की। अब हम बस अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, है ना। कभी कभी जरूरत लगेगी कि सर जीवन में ये व्याकुलता है, आप शेयर कर लीजिएगा। जो आध्यात्मिक बेस्ट वे होगा वो अपने आप प्रकृति आप तक पहुंचा देगी, जैसा अभी तक पहुंचाया है। ठीक है ना। एक लाइन किसी के साथ चर्चा हो रही थी, तो वो लाइन जो मैंने आपको बोली कि जो व्यक्ति जिस दुख के योग्य होता है उसे वो दुख मिलता है ना। और जो योग्य नहीं हो फिर भी दुख मिल जाए तब। एक दोस्त ने मजाक मजाक में बोला, बोले फिर बना देता है वो उसे उस लायक। तो फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि बना नहीं देता है, होना पड़ता है। जीवन में ना उस लायक होना ही पड़ता है। अब आप समझ रहे हैं तीनों ही बातें पैरेलल कितनी स्ट्रांग है। प्रश्न उठता है
कि जो जिसके लायक होता है, इसका मतलब किसी का भी दुख मेरे हिस्से आ जाएगा आज मैं सहन करने वाला हो गया तो ये एक सामाजिक शब्द है जो हम बोल रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। हम बस अपने दैनिक जीवन को स्वतंत्र और प्रफुल्लित करने के लिए हैं। आज हम हमारे जीवन में कोई दुख नहीं था, आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कटाक्ष नहीं था। तो हम थोड़े से सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने आप को आज शांत रख पाए। एक बार इस शांति के लिए सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना करनी होगी कि व्यर्थ के दुख न दे। एक बार थोड़ा सा मुझे मुस्कुरा लेने दे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, है ना। फिर तू दुख देगा तो फिर मुझे याद रहेगा कि मुस्कुराया कैसे जाता है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया नहीं और तूने उठा के रगड़ दिया, तो मेरा भरोसा नहीं जम पाएगा। पर फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है कि दुख है तो आने दे, जितने हैं सब आने दे, इसके भी, उसके भी, मेरे भी और सबके। क्योंकि वो दुख फिर हमें मुस्कुराते हुए जीना सिखाएगा। एक बार मुस्कुराना आ गया, है ना, एक बार बढ़िया तरीके से गाड़ी ड्राइव करनी आ गई। अभी तक पहले शुरू में सीखते हैं तो प्लेन रोड चाहिए ना, जहां कोई नहीं आए। पहले मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस में आ जाऊं कि गाड़ी चलती है मुझसे, मैं मुस्कुरा सकती हूँ लगातार। फिर उसके बाद एक आध दचकी देना, फिर 2 दचकी देना, फिर मैं अपने आप ट्रैफिक में मुस्कुरा लूंगी। फिर मैं अपने आप ट्रैफिक में कहाँ ब्रेक मारने हैं, कहाँ चढ़ाई, कहाँ बैक, क्या कैसे, सब सीख जाएंगे। सेम हमारा जीवन है। एक बार हमें कोशिश करनी है मुस्कुराने की, जैसे 11 दिन की थी, अब 121 दिन मुस्कुराना ही मुस्कुराना है। रोज दोहराना है मुझे मुस्कुराना है, रोज दोहराना है मुझे चुप रहना है। मेरी जो मौन वाली मुस्कुराहट होगी ना, वो बड़ी जानदार और शानदार होगी। अब एक और चीज, मुझे फोकस्ड रहना है ना। पहले हमने 2 आंखों से शुरू की थी, अब तो हम एक आंख से त्राटक में बचे हैं। तो धीरे धीरे वो भी चीजें छूटेंगी, है ना। तो कल पूरे दिन होश में रहना है, चुप रहना है, मुस्कुराना है, ठीक है। कल मैं पूछूंगा दोबारा सभी से, प्लीज सभी बोला करो। आपके बोलने से त्राटक और यूजफुल होता है और आपके लिए होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय पर। बिल्कुल शांत मुस्कुराते रहिए, आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार जी सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि जी। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी, थैंक यू सर। वेलकम जी।